वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों क्लास 9 का इंग्लिश बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है धर्म युद्ध, उसको लेकर एक बार फिर आए हैं। पिछले वीडियो में धर्म युद्ध के कुछ भाग को हमने पढ़ा। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप क्लास 9 से ही अपने इंग्लिश पर फोकस करते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, तो आगे आपको इंग्लिश में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप अभी से ही अपने इंग्लिश को निश्चित रूप से इम्प्रूव करें। बच्चों, क्लास 9 ऐसे तो बिहार बोर्ड में कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस बहाने इसको छोड़ देंगे तो इंटर में इंग्लिश आपके लिए एक पहाड़ की तरह हो जाएगा, जिससे निपटना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप क्लास 8, 9, 7 नीचे से ही अपने इंग्लिश को मजबूत करें। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने कुछ पढ़ा था, उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो पद्मा की माँ के बीच में एक प्रश्न को लेकर बहस हो रही है। प्रश्न ये है कि पद्मा को ये फील होता है कि समाज में, घर में उसके प्रति अच्छा भेदभाव नहीं किया जाता है, तो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसी पर वह अपने माँ से कुछ प्रश्न पूछ रही है। तब उसी समय जब उसकी माँ कहती है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, कि मेरी पहचान उन्हीं से जुड़ी है और हम दोनों एक प्रेम के बंधन में बंधे हैं। उसी समय इंटर पद्माज फादर, उसी समय इंटर। बच्चों, एक एक वर्ड पे आप कमांड करें। अगर आप वर्ड पे कमांड करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि शब्द से ही तो सेंटेंस बना है, वर्ड से सेंटेंस बना है, और सेंटेंस से ये जितना भी आर्टिकल है, लेख है, निबंध है, स्टोरी है, लैंग्वेज है, सब बना है। तो अगर आप वर्ड पे फोकस करते हैं, वर्ड याद करते हैं, तो समझना किसी लेसन को आपके लिए और बोलना लिखना सब आसान हो जाएगा। तो बच्चों, एक एक वर्ड को हम यहाँ चिन्हित करते जा रहे हैं। आप भी कॉपी निकाल कर उस वर्ड को लिख लें, और लिखने के बाद बार बार पढ़े, उसको याद कर लें, और तब जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में दे रहे हैं उसको समझें, उसको पढ़ें, और तब जाके आप आसानी से समझ पाएंगे। इंटर पद्माज फादर, पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं। फादर कहते हैं, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर? व्हाट मीन्स क्या? व्हाट इज दिस टॉक पद्माज मदर? अरे पद्मा की माँ, यह किस बंधन की बात तुम कर रहे हो? व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? बॉन्ड मीन्स बंधन। पद्माज मदर, अरे पद्मा की माँ, तुम किस बंधन की बात कर रही हो? अब माँ कहती है, हियर इज योर फादर, पिताजी हैं यहाँ, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। पिताजी हैं पद्मा, पिताजी यहाँ हैं, अब उन्हीं से पूछ लो। वाट एवर मीन्स जो कुछ भी, जो कुछ भी, यू वांट तुम चाहते हो, नो जानना, जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो, यहाँ पिताजी हैं, आप तुम पूछ लो। फादर कहते हैं, व्हाट इज इट माई चाइल्ड? मेरी बेटी, मेरी बच्ची, क्या है, क्या हुआ? तब माँ कहती है, सी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। वह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। तब पिताजी कहते हैं, फादर यू विल नो इट डियर। डियर मीन्स प्रिय। अरे बच्ची प्यारी, तुम जान जाओगे। व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम विवाहित हो जाओगी। मैरिड मीन्स विवाहित होना। जब तुम विवाहित हो जाओगे तब जान जाओगे कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, कि एक औरत की पहचान क्या है। तब पद्मा को और गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, डज मैरिज, डज डू आगे लग गया, डज आगे लग गया, तो या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आगे लग जाए तो उसकी हिंदी क्या से शुरू होती है। पद्मा बोलती है, डज मैरिज, क्या शादी लैंड प्रदान करती है, आइडेंटिटी पहचान, टू अ वुमेन एक औरत को, क्या शादी ही एक औरत को पहचान देती है, ये पहचान प्रदान करती है। तब माँ कहती है, व्हाट इज अ वुमेन विदाउट हस्बैंड? विदाउट मीन्स के बिना, हस्बैंड मीन्स पति। एक औरत पति के बिना क्या है?
व्हाट इज अ वुमेन, एक औरत क्या है, विदाउट हस्बैंड, पति के बिना। पद्मा जब कहती है व्हाट इफ, क्या होगा अगर, अ वुमेन विद, व्हाट इफ ऑन डजंट गेट मैरिड, तब पद्मा कहते हैं व्हाट इफ, क्या होगा अगर, वन कोई, डजंट गेट मैरिड, अगर कोई शादी नहीं करे। माँ तुम कह रही है पति के बिना औरत कुछ नहीं है, तो अगर कोई चाहे कि शादी ही नहीं करे तब क्या होगा। जब माँ कहती है, माँ गुस्से में आ जाती है, वाई, वाई मीन्स क्यों, वाई डू यू ऑलवेज आस्क, आस्क मीन्स पूछना, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच, सच मीन्स इस तरह का, ऐसा, सेंसलेस अर्थ विहीन, आधारहीन, क्वेश्चन प्रश्न। पद्मा की माँ कहती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम ऐसा आधारहीन अर्थविहीन प्रश्न क्यों पूछती हो। लेकिन पद्मा लगी हुई है। वाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, माँ तुम कहती है कि एक औरत क्या है पति के बिना। अब वाट अबाउट अ वुमेन, और उस औरत का क्या, हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर जाता हो। तब माँ कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर, हेल मीन्स नरक, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, लाइफ इज हेल फॉर हर, जिसका जीवन नरक के समान हो जाता है। तब पद्मा जोर से चिल्लाती है दैट्स इनजस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, वह अन्याय है। अगर पति के बिना औरत का जीवन नरक हो जाता है तो दैट्स इनजस्टिस, वो अन्याय है। तब माँ कहती है यू नीड नॉट, नीड मीन्स ज़रूरत, टॉक बात करना, ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, बेटा तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय की बात करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा कहती है वाई, क्यों। तब माँ कहती है ओवर हियर, यहाँ पर वुमेन डोंट हैव द राइट, राइट मीन्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट मीन्स लिखना, नो, यहाँ वो राइट हो जाता है WRIT, यह राइट, इस राइट मीन्स अधिकार। तो ओवर हियर यहाँ पर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पर औरतों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तब पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब उन्हें क्या अधिकार है, तब औरतों को अधिकार क्या है। व्हाट राइट डू दे हैव, हैव मीन्स पास होना, तब औरतों के पास क्या अधिकार है। तब फादर कहते हैं पिताजी, राइट्स आर इक्वल, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, प्रिय बेटी सबके अधिकार समान हैं, राइट्स आर फॉर इक्वल्स। तब पद्मा कहती है वाई इज होम कंसिडरेड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मीन्स वाद विवाद, बहस, बहस करने की जगह, वाई इज, ये घर बहस करने की जगह है, ये घर बहस करने की जगह है। ओन स्टूडेंट लिव इन सच अ प्लेस, एक किसी को ऐसी जगह पे, प्लेस में जगह, ऐसी जगह पे रहना ही नहीं चाहिए। तब फादर कहते हैं बेटा यू विल गेट द सेम रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स जवाब, वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, यू विल गेट द सेम रिप्लाई टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, बेटा तुम जहाँ कहीं भी जाओगे ना ऐसा ही जवाब तुम पाओगे। तब पद्मा कहती है व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज, जब पद्मा सही बात जो बोलती है, अपना ओपिनियन देती है कि एक औरत की पहचान क्या है, तो पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, एक औरत की पहचान, इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, रेस मीन्स जाति, तो ह्यूमन रेस मानव जाति से औरत, औरत की पहचान, औरत से एक मानव जाति की पहचान। बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, औरत से मानव जाति की पहचान है। अ सोसाइटी, एक समाज, सेंस वुमेन, औरत के बिना क्या है।
जब फादर कहते हैं दैट्स वाई, इसीलिए तो मैं कहता हूँ क्यों दे से, इसलिए तो कहता हूँ कि क्यों दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, कि औरत ही ये शादी ही मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, कि शादी ही औरत को पहचान देती है। अंत में पद्मा कहती है और गुस्से से झुंझलाते हुए कि सो, इसलिए if मीन्स अगर, if a girl doesn't get married, इसलिए अगर एक गर्ल लड़की शादी नहीं करे, she has no identity, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। Why is it that, और ऐसा क्यों होता है। अंत में वो प्रश्न समाज के लिए छोड़ती है, अपने घर के लिए छोड़ती है, पीढ़ियों के लिए छोड़ती है कि why, क्यों, why मीन्स क्यों, why is it that, ऐसा होता है कि an unmarried man, एक अविवाहित पुरुष, is venerated मीन्स आदरणीय, एंड क्यों समाज में ऐसा होता है कि एक अविवाहित पुरुष आदरणीय होता है, एंड कॉल्ड अ सेंट, और उसे एक संत कहा जाता है, पूजनीय का दर्जा उसे मिलता है। वाइल, जबकि एन अनमैरिड ओमेन, एक अविवाहित महिला, इज कॉल्ड इमोरल, उसको अनैतिक, मोरल मीन्स नैतिक, इमोरल मीन्स अनैतिक, एंड वांटन व्यभिचारी, वांटन मीन्स व्यभिचारी। पद्मा अंत में अंतिम पंक्ति में समाज के लिए प्रश्न छोड़ती है कि वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, ऐसा क्यों होता है कि एक अविवाहित पुरुष वेनरेटेड यानी आदरणीय होता है, जबकि, और संत कहलाता है, कॉल्ड सेंट, वाइल, जबकि एन अनमैरिड वोमेन, एक अविवाहित महिला, इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, और नैतिक और व्यभिचारी कहलाती है। तो बच्चों ये रहा आपका चैप्टर 1 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप दैट द एक्सप्लेनेशन विल बेनिफिट यू। मुझे लगता है कि इससे आपको लाभ मिलेगा, और आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अपना लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम ऐसे ही वीडियो को लाते रहेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप निश्चित रूप से मैसेज करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। बार बार इस लेसन को निकाल के पढ़ें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। मिलते हैं बच्चों अगले इसी तरह के एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।